ओम शांति। आज 3 नवंबर 1992 की अव्यक्त वाणी है। 3 नवंबर 1992। मुरली का टाइटल है रूहानी रॉयल्टी की निशानी, सदा भरपूर, संपन्न व तृप्त। सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली रॉयल आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। सभी रॉयल कहें हाँ जी बाबा। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए है, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक, चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप है, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश, बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादिकाल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन के रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देवात्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त करनी है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा व महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती है। सचमुच देवताओं की तो आज दिन तक मध्य से लेके अब तक कितनी दिल से पूजा होती है ना, शिद्दत से करते हैं। सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है, तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। चढ़ा हाथ ऊपर करे, तो इतने रॉयल हो, बाबा पूछ रहे हो या बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो आदिकाल, अनादिकाल और संगम युगी काल तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है? रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी न जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है ना। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक के नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है व साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे
रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी है कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। समय आने पर आप ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है, जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं। स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते हैं। यह निर्माणता की विशेषता है, लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहेंगे कि यह गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो यह गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो ये गुप्त हुआ नहीं ना। बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानती है। फिर यह भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं, क्या होता है। तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया? गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखे, यह बहुत अच्छा, लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपको बोले, हमें बोलने की जरूरत नहीं। जो अपने आप को ही कहे उनको क्या कहा जाता है? मियाँ मिट्ठू कहते हैं ना उनको। तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है। क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती है, और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखते, सुनते भी नहीं सुनते, ऐसी रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना। इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है? किया चेक सभी ने? कहे हाँ जी बाबा। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप में देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है? क्या कहेंगे? बने हैं? हाथ ऊपर करे। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना।
ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो करना हो ही जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता है। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्यों क्या करते हैं। एक तो भोग लगाते हैं, और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं, जीते जी मरने का भोग लगाते हैं ना। आप सब ने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए। लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। तो कितनी सुंदर डेफिनेशन बताई बाबा ने जीते जी मरने की। पुराने संस्कार और पुराने संसार से मर जाना। बुद्धि में पक्का पक्का कर लिया ना। मरना अर्थात परिवर्तन करना। हो गए ना सभी परिवर्तित। कहे हाँ जी बाबा, तो पुरुषार्थी परिवर्तन का है ना। स्व का परिवर्तन करेंगे तभी तो विश्व परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी एवर रेडी नष्ट मोहा और स्मृति स्वरूप बनो तो विश्व कल्याण के निमित्त बन सकते हैं। इसलिए निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से करो, निरंतर अविरत सेवाधारी हम हैं। ये पुरुषार्थ करना है। वह कहते हैं बार बार माया आएगी परंतु आप युद्ध करके मेहनत से छूट जाएंगे। जितना जितना सेवा में बिजी रहेंगे ना, मेहनत से मुक्त होते जाएंगे, सहज होता जाएगा। और योग भी लगाना नहीं पड़ेगा, योगी नेचुरल रूप में बन जाएंगे। तो दुनिया वाले घबराएंगे जब परिवर्तन होगा। तब बाबा कहते आप बच्चे खुशी में मौज में रहेंगे, सभी को शक्ति भी देंगे। ये मृत्यु लोक में मृत्यु के समाचार तो आने ही है ना, परंतु वो सारे समय में भी अपनी स्थिति अचल अडोल और श्रेष्ठ रखते हुए सभी को संतुष्ट करेंगे, स्वयं तृप्त रहेंगे और तृप्त होने के वाइब्रेशंस फैलाते रहेंगे। सभी ऐसे है हाजी बाबा 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली, और रात्रि क्लास ऐसे ही रोज की तरह अव्यक्त वाणी पर आधारित 8:45 बजे। आज रात्रि सोने से पहले बाबा को पुनः, जो आज हमारा सम्मान है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, कितना हम विश्व कल्याणकारी अर्थात के कितना बेहद में सभी के लिए शुभ भावना रखते हैं, और बाप समान कितने परसेंटेज में बने हैं, आज रात्रि सोने से पहले मन बाबा को कहकर सोएंगे। अच्छा, सभी को रात्रि पुनः बाबा की याद में, बाबा की गोदी में बाबा से रक्षा बंधन का सूत्र बंधाते मीठी मीठी लोरी में सोने की शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। ओम शांति।